धमकी माता की कन्यादान वाली बेटी को फाइनली अपनी एनिवर्सरी के जश्न में बुलाने के लिए अपने मायके की याद आ गई है। अब ये मायके की याद सच में दिल से आई है या फिर व्यूज़ का चक्कर है बाबू भैया, या फिर आने वाली ट्रोलिंग से बचने के लिए है कि लोग मुझ पे थूके ना कि देखो इतनी बड़ी एनिवर्सरी मना ली और अपने मायके वालों तक ना बुलाया। अगर इन लोगों को रिश्तों की कदर होती तो इतनी भसड़ ये लोग सोशल मीडिया पे कभी मचाते ही ना। अगर इन लोगों के लिए एक दूसरे के रिश्ते के लिए प्यार होता तो इनकी खराब हुई चीज़ें एक दूसरे के घर जाके बैठ के कब के मनमुटाव इनके सॉल्व हो गए होते। यहाँ देखकर तो ऐसे ही लगता है जैसे सिर्फ सोशल मीडिया के फ़ायदे के लिए ये रिश्ते चलाते हैं, बनाते हैं और निभाते हैं। दूसरी तरफ भाई उल्टे पैदा हुए हो क्या दोनों जने? मंदिर में पहनते हो बीच वाले कपड़े और बीच पे पहनते हो मंदिर वाले कपड़े। भाई पूछ लो अपने अपने मम्मी पापा से, कहीं उल्टे तो पैदा नहीं हो गए। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा एंड जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ 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 गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 5,000 आपने बहुत जल्दी करा दिया। 5 से 10,000 का इतना भी वेट मत कराओ यार। मेरे को जल्दी आप लोगों को गिफ्ट्स भेजने हैं फिर से, तो जल्दी जल्दी से 10K की फैमिली बन जाओ और फिर से गिफ्ट मुझे भेजने हैं आप लोगों को। सो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं 2 4 6 10 कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहती हूँ। अभी 2-3 दिन से मेरे कमेंट बॉक्स में गिनी चुनी 5 या 6 आईडीज़ आ रही हैं जो धमकी भरे कमेंट्स कर रहे हैं कि या तो आप वीडियोस बनाना बंद कर दो, नहीं तो अब आपको गालियां पड़ेंगी, अब आपको गंदी गालियां दी जाएंगी। जैसे जो हाल एक रिएक्शन वाली का हुआ, अब अगली बारी तेरी है, तुझे भी वैसे ही गालियां दी जाएंगी। पहली बात तो मैं अपने वीडियोस में किसी को भी गाली नहीं देती, किसी को भी गाली नहीं देती। अगर किसी की गलतियां गिनाना रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आता तो फिर सारे रिएक्शन वाले गलत हैं। अगर कोई गलत कर रहा है फिर भी उसकी चापलूसी करनी है तो यहाँ नहीं होगा, ठीक है। और जो लोग ये बोलते हैं सिर्फ इन्हीं पे रिएक्शन क्यों बनाते हो, इन्हीं पे रिएक्शन क्यों बनाते हो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। मैं उनके लिए, वैसे तो मैंने बहुत सारे भुट्टो भूमित पे भी बनाए हैं और भी 1-2 लोगों पे बनाए हुए हैं मैंने। मोटा भालू यानी राजा ब्लॉग्स पे भी मैंने बनाए थे। लेकिन मैंने कई सारे रिएक्शन चैनल देखे हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही ब्लॉगर के लिए चलते हैं। ये रिएक्शन चैनल की चॉइस होती है कि उसको किस पे रिएक्शन देते हैं, कौन ज़्यादा गलतियां दिखा रहा है, ठीक है। तो आपका जवाब मिल गया होगा और अपनी धमकी अपने जेब में रखो और अपने फेवरेट क्रिएटर के जाके चाटो तलबे। यहाँ पे गंदे शब्द, गंदी भाषा यूज़ मत करो, वो आपकी परवरिश ही दिखाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। धमकी माता की जो कन्यादान वाली बेटी है उनकी एनिवर्सरी होने वाली है, एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने वाला है। भाई हम तो 12 साल में नहीं बना पाए। ये सोशल मीडिया की लत इतनी अच्छी है या बुरी है, जो भी लोग सोशल मीडिया पे हैं उनको हर छोटे से छोटे फंक्शन को इतना बड़ा करके दिखाना होता है क्योंकि वो एक कंटेंट होता है उनके लिए। उस बहाने उनकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट हो जाती है, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाता है, सब कुछ सेलिब्रेट भी हो जाता है और 10-20-50 ब्लॉग भी छप जाते हैं, है ना। और जो आम परिवार होते हैं भाई, एनिवर्सरी तो क्या इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भी नहीं मना पाते हैं, इतने बड़े बड़े खुशी के मौके भी वो लोग नहीं मना पाते हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होंगी। तो इनको कन्यादान वाली बेटी को कंटिन्यूसली कमेंट्स आ रहे थे कि तुमने अपने मम्मी पापा को इनवाइट किया या नहीं किया, किया या नहीं किया। तो फाइनली उन्होंने एक वीडियो डाल दी कि मैंने कार्ड वार्ड छपवा दिया है, कार्ड भेज दिया है, अब फ़ोन करना बाकी रह गया है, मैंने अपने मायके वालों को बुला लिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा वाहियात और गंदे होते हैं इनके थंबनेल्स। इन्होंने एक थंबनेल लगाया था कि मायके वालों को बुलाऊं या नहीं, ऐसा करके कुछ थंबनेल डाला था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, रिश्ते दोनों साइड से चलते हैं। लालच अगर उनका था वो टाइम पे, शादी के टाइम पे, तो लालच तुम्हारा भी था। सोशल मीडिया का करियर कहीं ना कहीं मानो या ना मानो, लेकिन जब कोई बड़ा या कंट्रोवर्शियल क्रिएटर का हाथ आपके साथ में होता है तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा मिलता ही है। जब से ये कंट्रोवर्सी हुई और एक दूसरे के रिश्ते टूटे हैं, कन्यादान वाली बेटी को कोई भाव तक नहीं दे रहा, उसके नॉर्मल व्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है,
मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि वो किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बन रही है, कम व्यूज़ पे भी ज़्यादा तड़फड़ा नहीं रही है, अपनी माता जी की तरह अपने आराम से ब्लॉगिंग कर रही है, वो अच्छी बात है। लेकिन ये जो बुलावा हुआ है ना, जो इनविटेशन गया है, कहीं ना कहीं ये भी अपने लालच में ही गया है। अगर इनको रिश्तों की कदर होती, मायके की सच में याद आती, तो आप सच लोग बताओ कि ये चीज़ें पहले, बहुत पहले बैठ के इनकी सॉल्व हो गई होती। रिश्ते दोनों साइड से चलते हैं, एक साइड से नहीं चलती कि एक साइड से चीज़ें निभाती जाएं। क्योंकि अगर गलती उनकी थी कि उन्होंने आपके ऊपर 50 वीडियोस छाप दिए थे आपके मिसकैरेज पर, तो गलती आपकी भी थी कि अगर आपने किसी को माँ बोला है और माँ बनाया है, तो सबसे पहला मिसकैरेज का फ़ोन आपका उन्हीं को जाना चाहिए था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मिसहैपनिंग हो गई है। तो कहीं ना कहीं गलती तो आपकी थी। जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपके खुद के बच्चे होंगे, ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी। जब अपना बच्चा अपने को इग्नोर करता है तो कैसे फील होता है। तो अगर इनके सच में सोशल मीडिया के व्यूज़ का लालच नहीं होता, सच में प्यार होता, तो ये लोग सच में कब की चीज़ें सॉल्व कर लेते और सोशल मीडिया पे एक दूसरे की ऐसे छींचा लेतन नहीं करते। जो भी है, अभी जो बुलावा भेजा जा रहा है, एक तो ऐसे लग रहा है साफ साफ सीधे सीधे व्यूज़ का लालच। देखो, ये फैमिली जाएगी, इन केस जाएगी, बट मुझे लगता नहीं है पर्सनली कि ये पहुंचेंगे। इन केस अगर पहुंचे भी, ये भी अगर पहुंचेंगे तो ये भी अपनी ट्रोलिंग से बचने के लिए ही पहुंचेंगे, और उसमें भी सीधे सीधे धमकी माता अंकल जी को भेजेंगी, जैसे पहले एक और फंक्शन में भेजे थे। ये 100% तय है। ये भी इसलिए भेजेंगे ताकि लोग इनको आके कमेंट ये ना करें कि देखो, जिसको कन्यादान वाली बेटी बनाया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसके इनवाइट करने के बावजूद भी ये लोग नहीं गए, इनका घमंड कितना ऊंचा है। इस तरीके की ट्रोलिंग से बचने के लिए शायद आंटी जी भेज दें अंकल को, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं ये लालच है। ये लोग जाएंगे तो इनके भी ब्लॉग्स बनेंगे, मतलब उसको भी देखा जाएगा। अगर वो इनको नहीं बुलाए तो उसको भी ट्रोलिंग मिलेगी, और डेफिनेटली मिलेगी कि जिनको माँ बाप बनाया, जब अपनी ज़रूरत थी तो उनके पास चली गई, उनसे शादी करवा ली, अपना कन्यादान करवा लिया, और अब अपनी एनिवर्सरी में बुलाया तक भी नहीं। रिश्तों में मनमुटाव बहुत लोगों के होते हैं, शायद इससे भी बड़े बड़े होते हैं लोगों के रिश्तों में। बहुत बहुत सालों तक की दूरियां आ जाती हैं। लेकिन अगर रिश्ते सुलझाने चाहें, चीज़ों को सॉल्व करना चाहें, तो हर इंसान कर सकता है। रिश्ते की जो डोर होती है ना, बहुत नाजुक होती है। बस इनकी ना बार बार यहाँ पे थूक के मत चाटो कि आज छींचा लेदर कर दो व्यूज़ के लिए, कल फिर एक हो जाओ, फिर आज छींचा लेदर कर दो। ये रिश्ते हैं भाई, बहुत अनमोल होते हैं। जिनके पास नहीं होते हैं ना रिश्ते, उनको पूछो कि उनको कैसा लगता है, अकेलापन क्या होता है। जिनके पास माँ बाप नहीं है, जिनके पास भाई बहन नहीं है, जिनके पास और रिश्ते नहीं है, उनको पूछो रिश्तों की कदर। जिनके पास है, उनको कोई वैल्यू नहीं होती। उनको ऐसे लगता है कि इनको हमारी ज़रूरत है इसीलिए हमको पूछ रहे हैं, इनको हमारी ज़रूरत है इसीलिए हमको इतना भाव दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। रिश्ते रिश्ते होते हैं, उनकी कद्र कर लो समय रहते। जब वो रिश्ते आपको छोड़ के चले जाते हैं ना, आप उन रिश्तों की यादों में ही रह जाते हो। वो रिश्ते कभी लौट के नहीं आते हैं फिर, अगर ज़्यादा मनमुटाव हो जाए। जैसे अभी देखो, नीतू महना का एक एग्जांपल देती हूँ। जो अभी उनके देवर एक्सपायर हुए थे, उनको 12 या 13 साल उन्होंने बोला था, 12 या 13 साल बाद उनकी चीज़ की मनमुटाव ख़त्म हुए थे। 13 साल उन लोगों ने बात नहीं करी थी आपस में, 13 साल बाद उन लोगों के रिश्ते सही हुए थे। फैमिली, हैप्पी फैमिली हुई थी। लोग एक दूसरे से मिलने लगे थे, बोलने लगे थे, खुशी खुशी रहने लगे थे, और वो रिश्ते 13 महीने भी नहीं रुके। भगवान की, दुनिया की ऐसी नज़र लगी कि उनका देवर ही चला गया। तो वक्त कब किसके लिए बदल जाए, बाद में पछतावे। आज नीतू महना बोले ना यहाँ पे, लेकिन उनके मन में ये कशक ज़िंदगी भर रहेगी कि हमारे रिश्ते पहले क्यों नहीं सही हुए। 13 साल वेस्ट जो हो गए, 13 साल जो निकल गए, उसमें हम कितने हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट कर सकते थे। और आते ही वो रिश्ते, जिनसे रिश्ते सही हुए, वो देवर चला गया। तो भाई, इतने आसान नहीं होती हैं चीज़ें। और भाई, जो लोग बोलते हैं ना मौत में ये करना होता है, मौत में जो लोग अपनी संस्कार वाला जीवन दिखाते हैं। अभी हमने देखा धमकी माता जी का, कैसे बिना लिपस्टिक के वो लोग रोज़ ही बोलती थी कि हम मेकअप नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। नीतू मैना जी का
12 दिन 15 दिन से ज़्यादा हो गए, अब तक कोई ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ? जस्ट एक रील उन्होंने डाली थी बताने के लिए ऑडियंस को, ताकि ऑडियंस पैनिक ना हो कि उनके घर में हादसा हो गया है। इंस्टाग्राम पे भी उनकी कोई ऐसी रील नहीं आ रही है जो प्रमोशन से रिलेटेड हो या किसी से रिलेटेड हो। सिर्फ उनके साथ उनके भी फ़ोटोज़ आ रहे हैं, जो लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, जो लोग उनको हील करने जा रहे हैं, सांत्वना देने जा रहे हैं उनके देवर के दुख में, सिर्फ उनके साथ फ़ोटोज़ आ रहे हैं। फ़ोटोज़ में भी आप उनकी वो देखिए, सिर्फ एक बिंदी और सिंदूर लगा होता है उनके फ़ोटो में, कुछ नहीं, सिंपल साड़ी, कुछ नहीं। सच में किसी की मौत का मातम ऐसे ही मनाया जाता है 12-15 दिन तक, ऐसे ही होता है। लोग तो सवा महीने तक भी मनाते हैं, कोई शुभ काम नहीं करते, घर में नया कपड़ा नहीं खरीदते। क्योंकि मैंने अभी अभी देखा है, पहले नहीं देखा था सच बताऊं तो, क्योंकि हम इतने बड़े हो गए, भगवान ने हमारा बहुत आशीर्वाद था कि हमने कभी किसी की ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी। लेकिन अभी अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं पिछले 3-4 साल में, तो ये चीज़ें देखी हैं भाई, ज़िंदगी बिखर सी जाती है। चाहे बूढ़ा आदमी जाए तुम्हारे घर से या जवान जाए, लेकिन 12-15 दिन तक का नियम होता ही है सबको करने के लिए, होता ही। और वो कोई फोर्स नहीं होता कि कोई तुमको बोलेगा तुम तब करोगे, वो अंदर से ही आता है, अंदर से ही आता है कि हमारे घर में ये दुख आया है, हमको ये चीज़ें, मतलब आपके हाथ चलेंगे ही नहीं वो चीज़ें करने के लिए। कई कई दिन तो ऐसे हो जाते थे कि कॉम्ब भी नहीं करती थी मेरी, मतलब हमारे यहाँ पे मेरी दादी मेरी भाभी कॉम्ब तक नहीं करती थी। अब हम बात करते हैं उन्हीं की। भाई मुझे ये जानना था, आप लोगों को भी ऐसे लगता है तो बताना, कि सच में ये लोग सच में उल्टा तो नहीं पैदा हो गए, जैसे लोग होते हैं बोलते हैं ना कि शायद उल्टे काम करता है, शायद इसीलिए उल्टा पैदा हुआ होगा। ये लोग तिरुपति जा रहे हैं, टेम्पल्स जा रहे हैं। देखो, जब भी इंसान घूमने का प्लान करता है, घूमने का प्लान करता है, तो उसको पता होता है उसको कहाँ 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 जाना है, राइट। उसके हिसाब से अपने कपड़े कैरी करता है। कोई हिल स्टेशन पे जा रहा है तो उसके हिसाब के कपड़े रखेगा, अगर कोई बीच पे जा रहा है तो उसके हिसाब से कपड़े रखेगा। अगर कोई मान लो हिल स्टेशन जा रहा है, तो आप बिना वूलन कपड़े लिए तो जाओगे नहीं, आप अपने गर्म कपड़े तो रखोगे ही रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ का वेदर ठंडा ही होगा। अगर आप गोवा जा रहे हो तो आप गर्म कपड़े नहीं लेके जाओगे अपने साथ में, नॉर्मल कपड़े ही लेके जाओगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मंदिर जा रहे हो, आपको पता है आप मंदिर जाने वाले हो, तो भाई साड़ी या सूट क्यों नहीं पहन के जा सकते थे? आप बेंगलोर से भी पहन के जा सकते थे सूट, मतलब दिन रोज आप, ऐसा नहीं है कि पहनते नहीं हो, लेकिन वहाँ जाके जीन्स के टॉप के ऊपर ही सूट को ऐसे डाल लेना सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम परम भक्त हैं। वो भी इसलिए नहीं डाला था कि हम परम भक्त हैं, इसलिए डाला गया था क्योंकि वहाँ पे एंट्री ही नहीं मिलती है, एंट्री ही नहीं मिलती है साउथ के टेम्पल्स में अगर आप जीन्स पहन के जाओगे तो, इसलिए डाला गया था। चलो वो तो तुम्हारे पास, तुमने ये एक्सक्यूज़ दे दिया बहुत जगह जाके कि हमको पता नहीं था, हम ऐसे ही मतलब आ गए। भाई कौन सी दुनिया में रहते हो, कितना ऑडियंस का सी बनाते हो। उसके आगे बीच गए ये लोग, मल्लिकापुरम पता नहीं कौन सा बीच गए थे, बीच गए। जो जीन्स और टॉप आपको बीच पे पहननी चाहिए थी, वहाँ पे आप सूट पहन रहे हो, और जहाँ पे आपको सूट कैरी करना चाहिए था वहाँ पे आप जीन्स और टॉप पहन रहे हो। मतलब भाई तुम लोग सच में महान हो। एटलीस्ट ये तो देखो कि कहाँ पे क्या, इतना तो सबको पता होता है भाई। वो जो जीन्स और टॉप तुमको इतनी उमड़ रही थी बेंगलोर से पहन के जाने का, उनको आप एक दिन के लिए रख के नेक्स्ट डे भी निकाल सकते थे बीच पे जाने के लिए। वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता, जो आपने सूट पहना था उससे ज़्यादा वो अच्छा लगता बीच पे। और इनके साथ साथ इनके पतिदेव भी शायद उल्टे ही हो गए हैं, मतलब मंदिर में टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं और बीच पे शर्ट पहन के घूम रहे हैं। अभी बताओ, और वो भी ऐसे फॉर्मल जैसे ऑफिस जा रहे हो भैया जी। भाई थोड़ा सा तो ड्रेसिंग सेंस सीखो, सोशल मीडिया पे रहते हो, सोशल मीडिया का किंग कहते हो अपने आप को, थोड़ी सी तो ड्रेसिंग सेंस सीख लो, थोड़ा सा तो ये सीख लो कि कहाँ पे कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कहाँ पे कौन सा कलर पहनना चाहिए, कहाँ पे क्या खाना। मतलब भुट्टा खा खा के इन लोगों ने सारे ब्लॉग्स निकाल रहे हैं। भाई भुट्टा इतना भी मत खाओ, इतना भी मत खाओ कि जाम हो जाए रास्ता।
मतलब एक मैंने ब्लॉग देखा इनका, भुट्टे वाली लेडी के साथ में इन्होंने 10 मिनट का ब्लॉग निकाल दिया। लप्पी भाभी भुट्टा बेचने वाली बन गई वहीं पे। भाई इनका कंटेंट दिन पे दिन इतना गिरता जा रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि अगर यही हालत रही इनके कंटेंट की तो वो दिन दूर नहीं है जब इनकी ऑडियंस भी इनका साथ छोड़ने लग जाएगी। ऑलरेडी माता जी के 50 से 30 और 30 से 20 हो गए हैं। भैया के भी लाखों से 50 में हो गए हैं व्यूज़। तो जब ये कंटेंट दिखाएंगे तो भला कौन ही मतलब इनको वो करेगा। मतलब आप इतने बड़े टेंपल में जा रहे हो और बिना नहाए बस उन्हीं कपड़ों के ऊपर एक कुर्ता डाल लिया और चले जाओ उन्हीं कपड़ों में। और आप एक चीज़ और नोटिस करना कि भाई, चलो नहीं बोलती हूँ, नहीं बोलती हूँ, नहीं तो बवाल हो जाना है कि तुम लोग यही देखते हो। तो भाई इस वीडियो को करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। कुछ और 2-3 ब्लॉगर और हैं जिनका बहुत कंट्रोवर्सी वाला सीन आने वाला है। एक पिंकी करके हैं वो भी सस्ते अरमान मलिक वाली सीन है। 2 वाइफ है, एक हस्बैंड है। एक सावित्री करके है, उनके हस्बैंड ने भी काफ़ी कुछ बवाल किया हुआ है। वो इंसान तो पता ही नहीं भाई कितना साइको है। उन पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भूमित भुट्टो के भाई के बारे में भी बात करेंगे। भाई वो बेबी प्लान करने वाला है, अभी नहीं बाद में, क्योंकि अभी तो वो 16 साल का बच्चा है ना, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इन तीनों में से किसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट वाली, वो ज़रूर कमेंट करना। भूमित भुट्टो के भाई, 16 साल के बच्चे कुलदीपक कुलचिराग के लिए, या फिर उन दोनों में से किसी और के लिए, ये आप कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। और जो चमचे हैं धमकी देने वाले, अपनी धमकी की बत्ती बनाओ और कान खुजाओ अपना, ठीक है। बाय बाय।